राम राम भाई सारा। मैं तो स्वागत है हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भाई कल रात में तो मेरे रुके थे, अब निकल गए हैं तुंगनाथ की तरफ। भाई चलते हैं, बाइक तक हो गए सारे। और भाई थोड़ा लेट हो गए क्योंकि बाइक की चाबी गुम हो गई थी। रात ना कमरे में नहीं फेंक दी थी चाबी, ये सुबह लेट मिली। अब भाई चलते हैं एक बार, बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट, फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा तुंगनाथ की तरफ। ठीक है भाई। भाई निकल रहे अपने तुंगनाथ की साइड। बढ़िया मौसम हो रहा है और आगे मस्त पहाड़ आगा, मस्त व्यू आने लग रहा है। पीछे भाई पूरे हिमालय का व्यू आने लग रहा है। भाई चलते हैं, उन्हें जल्दी से पहुंचते हैं वहां पर, फिर वहां की ट्रैकिंग करनी है। तुंगनाथ की ट्रैकिंग तो कम ही है, पर तुंगनाथ का प्लान भी हमारा सडन बना। हमने सोचा, मैं कहा आए चली पड़ते हैं तुंगनाथ, तो फिर हम निकल लिए। मैं कहा आए हुए हैं तो साथ के साथ चली पड़ते हैं, क्योंकि बाद में फिर क्या पता कब मौका मिलेगा। बस यार ये एक दुख है, इतना जाम है ना। मेन दुख देता है ये जाम। और इस जाम में है ना, बाइक भी नहीं निकल पाती है, ऐसे जाम लग जाता है ये देखो भाई आगे मौसम कितने काले बादल हो रहे हैं। पीछे देखो भाई, अगर दिखते हो, मस्त हिमालय का व्यू। भाई इतना मस्त व्यू, और ये मस्त फूल के पेड़ है, बीच बीच में आ रहे हैं ये कहीं कहीं पे। इतना मस्त है। और केदारनाथ से तो मुश्किल रास्ता ये है बाइक गाड़ियों के लिए, बाय रोड। ये रास्ता उससे मुश्किल है। भाई यार बैठ के ये प्रोग्राम चेंज करने लग रहा है। न्यू कहे कि अगर भाई यहाँ से किसी ने भी गर्दन मोड़ने की कोशिश की तो उस भाई यो अपने वचन पे पीछे फिर गया। न्यू का भाई करा साले उल्टे। प्लान में कोई चेंज नहीं होगा भाई, भाई पता है। प्लान में अब कोई चेंज नहीं होगा, अब तुंगनाथ चलेंगे। अब जाएंगे तुंगनाथ। अब नहीं रुकूंगा मैं। अब नहीं रुकूंगा। अब मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। वही प्रोग्राम कैंसिल कर। ये व्यू देखो गाइस, इतना मस्त लग रहा है यहाँ से। और सच बताऊं, रास्ता तो यही अच्छा है। मतलब कि जो मजा आ रहा है ना, इसी रास्ते पे आ रहा है। है थोड़ा डेंजरस, क्योंकि बीड़ा रास्ता है और दोनों साइड से व्हीकल आ रहे हैं। भाई इतना मस्त मौसम हो रहा है, बहुत मस्त। क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे आ चुके हैं हम, बहुत ही ज्यादा हाइट पे। बिल्कुल ठंड इतनी हो रखी है। पीछे वो बता रहा है, उसके तो हाथ भी ठंडे हो गए हैं। मैंने तो ग्लव्स पहन रखे हैं, तो इतना पता नहीं चल रहा। बट सच बता रहा हूँ, इतना मस्त रोड है ये। इस रोड पे आना किसी मजे से कम नहीं है। और तो ना था तो यार, सच बता रहा हूँ, तो बाइक से ही आओ। बाइक में जो मजा आया वो नहीं है। बेशक रेंटल बाइक लेके आओ, क्योंकि गाड़ी में यार इतना वो नहीं रहता। गाड़ी में बस हाँ भाई चले जा रहे हैं, इतना कुछ मजा नहीं आता। बाइक्स पे फील कर रहे हैं वो ठंडी ठंडी हवाएं, वो मौसम, सारी चीजें। फिर बाइक तो कहीं पे भी साइड में लगा के खड़े हो गए, गाड़ी को ऐसे साइड में नहीं लगा सकते। बाइक तो लगाई साइड में, अपने खड़े होके मस्त मौसम के नजारे लिए। इतना मस्त व्यू हो रखा है। टॉप
बिल्कुल। मतलब यहाँ आना वर्थ इट है। हमने सही डिसीजन लिया। हमारे जो बनते हैं डिसीजन, सडन डिसीजन जो बनते हैं, वो मस्त बने हैं। केदारनाथ का भी मस्त बना। वहाँ पे बस थोड़ा ये है कि ट्रैफिक ज्यादा हो गया था और ऊपर भी कि ज्यादा पॉपुलेशन थी, तो थोड़ी परेशान हो गए थे हम। बट यहाँ तो नेक्स्ट लेवल। यहाँ जो मजा है ना, अलग ही है। देखो यहाँ पे आदमी गए हैं ऊपर फोटोज वगैरह के लिए अपना बाइक लगा के। ये रेंटल्स बाइक है, ये रेंट पे बाइक लेके आए हुए हैं। अभी भाई पीछे दो तीन बाइकर्स मिले, वो सोनीपत साइड के ही थे। कल हमें वही केदारनाथ में मिले थे, जो केदारनाथ से निकल रहे थे ट्रैफिक में। उनसे हमने पूछा, बता रहे थे सोनीपत के हैं। जैसे बाइक नंबर देखा, 410 ही था। वो कुंडली गए थे, अभी वो भी पीछे मिले हैं। वो भी एक ग्रुप आया हुआ, बता रहे थे। ग्रुप में हुए सब भी। वो भी शायद कहीं पर रुक गए थे बारिश की वजह से। और यहाँ पे इतना मस्त मौसम हो रहा है यार। बस आके और फील करो। मैं बोलता हूँ कि आओ भाई, सभी आओ यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सभी आओ। ऊपर देखो, वहाँ पे सामने दिख रहे हो, बिल्कुल इतने प्यारे बादल। और ऊपर बर्फ और इतने प्यारे बादल वगैरह। और इस साइड देखो भाई, कितना मस्त व्यू है। सच में यहाँ आना तो स्वर्ग से कम नहीं है। और ऐसे ऐसे बहुत रोड मिलेंगे यार, बट मैं इस पे आया हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। भाई यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है। अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आगे नहीं जाना, यहीं पे रोकनी पड़ेगी बाइक। अभी देखते हैं, आगे जाके एक बार यहाँ पे साइड में खड़ी करके आगे जाके देखते हैं। ओहो, इसीलिए मना कर रहे हैं हम। आगे बिल्कुल ट्रैफिक इतना हो रखा है। एक साइड से बस आ रही है, यहाँ पे साइड में बाइक वालों ने दबा रखी है। और एक साइड गाड़ी रुकी हुई है। इस वजह से मना कर रहे थे पुलिस वाले कि यहीं कर लो अभी। कोई नहीं, बात चलते हैं यहाँ से निकल के, आगे लगा के पार्किंग में। फिर करते हैं ट्रैक शुरू। भाई ट्रैफिक में फंस गए हैं। विवेका पे ट्रैवलर खड़ी है, जब तक यहाँ नहीं निकलेगी जब तक हम आगे नहीं चल सकते। और ये तब निकलेगी जब इस साइड का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम तो आराम से बैठ गए, और ये यहाँ का कुछ इतना प्यारा व्यू है, इसे एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमें जाना है यहाँ से बस थोड़ी ऊपर है, उसके बाद फिर ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। बट कोई नहीं, करते हैं वेट। और व्यू इतना मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्त। भाई यहाँ पे पहुँच तो गए हैं, बट अब पार्किंग की जगह नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही रोड पे लगा के जानी पड़ेगी। पार्किंग है नहीं, तो अभी देख रहे हैं कहीं पे जगह मिल जाए, क्योंकि अभी तक तो कहीं पे भी जगह नहीं मिली हमें। ऊपर तक भी देखा है, हर जगह पे बाइक्स खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। देखते हैं कोई जगह वहाँ पे लगा के फिर हम भी चलते हैं। वहाँ से होगी ट्रैकिंग शुरू। भाई बाइक खड़ी कर दी है, रिव कर दिया ट्रैक शुरू। मैंने भाई मिलता है हेलमेट भी गिला टांग रखे है, उस पर से बैग आया था हेलमेट भी गिला। अब अपना ट्रैक शुरू करते हैं। एडो भाई ना तो कोई पार्किंग की सुविधा, जिस जगह में जवड़े लगा दो, ना कोई बैग रखने की सुविधा। बैग बुक दुकान में बैग रखने में तो सही नहीं, उन दुकान ना बजेगा। चलो चलते हैं।
भाई हम 100 मीटर भी ना छे है और भाई का हुआ कमांडो। रेस्ट कहाँ पे लोगे? बोल कैसे ना रहा? आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं आ रही है? भाई कितनी खड़ी चढ़ाई है भाई भाई। सारे आइयो। सारे आइयो टीचर ने मतलब लेगा यो भाई सारा मैप देखिए। ये कुछ फ्लोरा एंड फ्यूना क्या पता क्या बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। चलते हैं जल्दी से। हाँ भाई क्या छेड़ दिया? बोल क्यों नहीं रहे हो? उन्होंने दिया था हंटर का था 1200 आप कर रहे हो बे? भाई बता 1 किलोमीटर से दिखाए हैं। ये भी नहीं हुआ है। कितना रहता है अभी? अभी शुरू हुआ है। अभी तो शुरू ही हुआ है। उल्टे उतर लियो। हो गया बात। मैं तो पहले ही बोल रहा था भाई भाई मस्त व्यू है। पर कौन बिठवाई तो इसलिए कर कह रहा था तुम ना जाऊंगा। टाइम हो चुका है 11 बज गए। बूझ दूंगा तरतियान बूझ दूंगा। हां मैं तो ध्यान से मार का पाऊंगा। अब जैसे नीचे फिनिश मैं करूंगा सबसे पहले। शुरू तुमने किया, खत्म मैं करूंगा। गाड़ी मोड़ लेते हैं मालिक। हमारी गलती हो गई मालिक। गलती हो गई। हो गया मालिक। चलो चलते हैं। चलो ये वाला जूस है इस पेड़ के फूल तो बना कर है। यह है उत्तराखंड की स्पेशल। मस्त है भाई, पीने में तो ट्राई करो। भाई ये देखो व्यू, मस्त व्यू हो गया है और ऊपर बिल्कुल बादल ही बादल हो गया। और ये हमारे 2 चीते पीछे रह गए हैं, ये जब भी रुक गए हैं हम चलते हैं। भाई शॉर्टकट लेके ऊपर तो चढ़ गए थे पर शॉर्टकट महंगा पड़ लग रहा है। उड़े तो आरती चढ़े हैं, भाई ने बर्फ पा गई है। मैंने साथ चढ़ गया भाई, मेरी पे तो बहुत ऊपर जाना है पर चलते हैं। टाइम हो गया 11:30, अब निकलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर बैठ कर 2-4 मिनट फिर चलते हैं। भाई क्यों भाई मिल लंबा ट्रैक है, शॉर्टकट कोई ना ले, सीधा सीधा रास्ते से आए, यही उम्मीद है। ट्रैक लेकर गलती करती है सेम ही तो बड़ी सीधे रास्ते पे जाए तो सास ना चढ़े हैं इतने बट हमने भी थ्रिल पसंद है ना, इसीलिए शॉर्टकट और ये थोड़ा मुश्किल रास्ता लेते हैं। चलो अभी चलते हैं ऊपर फटाफट। उसका रविंद्र तोमर भाई ये कहती नीचे जा रहा है और हमारा एक शिकारी थी भी नीचे है। हमने तो घनी देर हो रही यार पूछा ना, अरे वो तो बहुत ऊपर जाना है, तो 3.5 किलोमीटर है। लगता था कोई ना भाई इतनी नीचे था लिए, अरे बता इतनी ऊपर और जाना है। सही है भाई, इसने इंडिया का हाईएस्ट शिव टेम्पल तो है, घनी ऊंचाई पे है। टाइम हो गया अंकल 12। चलो क्या ऊपर थोड़ी देर इसने भी रेस्ट करने देना फिर ऊपर निकलते हैं। चल रही है फिर मौसम हो गया चेंज, बादल आने शुरू हो गए, बादल के 3 नीचे हो गए हैं, मौसम की ज़्यादा चेंज हो गया है। एक बार बता रहा है किसी टाइम स्नोफॉल भी हो सकती है यहाँ पे, पिछले महीने भी वो आया था, पिछले महीने भी स्नोफॉल हुई थी। और ये तो बहुत ऊपर तक जाना है, जो बादल है ना उसकी चोटी तक जाना है। पता है चलते हैं
बिल्कुल पहुंच गए ऊपर और यहाँ आता है मंदिर दिखने लग गया है और ये मंदिर की चोटी। मेरे साथ वाले अभी बहुत पीछे रह रहे हैं। यहाँ का व्यू है, नीचे पूरे बादल हो गए हैं। अभी उनका वेट कर रहा हूँ, उनके आने के बाद फिर ऊपर चलते हैं। भाई सब बोले थे 3.5-4 घंटे लगेंगे तुंगनाथ चढ़ने में, बट हम तो 2 घंटे में पहुँच लिए। 2 भी पूरे ना हुए। 11 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, बिल्कुल बैग जमा करा के। करीब 1 बजने में अभी 10 मिनट रह रही है कि भाई 1 बजे बताओ है मंदिर बंद हो जाएगा तो हम पहले चलेंगे चंद्रशिला। ऊपर चंद्रशिला जाते हैं, आते टाइम 2 बजे मंदिर खुलेगा, फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। भाई मेरे को मत पकड़, साथ में नीचे जाएंगे। अभी ऊपर चलते हैं भाई। भाई चंद्रशिला चढ़ने लग रहे थे, रास्ते में देखते हैं। और नीचे का इतना चूता व्यू है। और भाई अपना होता है अपने पेन किलर अपने गिला लेगा हो यार। परसों तो यार कल थी, आज थी, पूरा एक पत्ता खा लिया केले ने। यार एक सन्नी भाई खा गया है छोटी गोड़ी वाला। एक नहीं भाई 2 लिया कट्टी, एक तारा में नहीं होना जातर बारे आना भाई। 2 गोली कट्टी लेनी पड़े है जब जाकर कुछ फर्क पड़े है यार इसमें तो था हो गया या ग्रोइंग दुखन लग जाए भाई। चलते हैं भाई। घड़ियां उड़े ता आया देख लो। देख भाई घूम उड़े नीचे था, घूम का पूरे अरला पहाड़ और परलीकांत उसके पर्यंत सारा घूम घाम के जब आए हैं भाई। चलते हैं भाई। उस तो गए तुंगनाथ, ये तुंगनाथ का मंदिर। और भाई हट जाने की बहुत लंबी लाइन लग रही है यार। तू साइड जाकर इस साइड जाकर फिर नीचे तो देखो भाई बिल्कुल पीछे थी लाइन जा रही है, बहुत लंबी लाइन लग रही है। फिर हमारे 2 साथी सुनके पीछे देखते हैं फिर जाएंगे, देखते हैं अभी अगर। वैसे तो ये रहा मंदिर तुंगनाथ का, ये है महादेव का हाईएस्ट टेंपल। हर हर महादेव। रास्ता स्किप कर दिया, उड़े तो सीधा शॉर्टकट मारे आदमी के बीच में, सीधा मंदिर के साइड में आगे खड़े हो गए हैं। ठीक है भाई। चीते क्या दिया हरियाणा वाले चीते क्या दिया। दोनों जगह बंद उड़े भी मारा सूत में, ठीक है हरियाणा सूत में। तो गए थे हाँ तो गए थे हाँ ना ऊपर चले गए थे। हाँ हम था आधे रास्ते में आगे गड़ाना चाह गया, वे 2 जने जाए 2 जने ऊपर जा रहे हैं। ये भाई मंदिर है। हम याडे कर ले दर्शन। हम आए तो याडे के नाम ले देते हैं आज के, वो तो ऊपर बाद में वो यार जो पीछे है जो गाड़ी में मंदिर के दौरा मेरा मंदिर। मंदिर के अंदर फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, पंडित जी भी नाटन लग रहे हैं। भाई को दर्शन मेरे 2 साथी ने लिए मेरा किस्मत में है मुश्किल के 10 मिनट भी नहीं लग गए मुझे तो कुछ कट मार दिया भाई। शॉर्टकट मार दिया भाई। सारे के शॉर्टकट चले बोले भाई पे आ भाई डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे भाई। चलो भाई करते हैं दर्शन। भाई दर्शन कितनी बढ़िया तरीके हो गए, अच्छी तरह मेरे दोनों के दर्शन हो गए हैं भाई। मंदिर के पीछे भैया गुरु मंदिर था, यहाँ पर आए हैं। ये रहा अभी दर्शन करते हैं चलते हैं। हम दोनों को भी ढूंढेंगे, अभी नेटवर्क तो है नहीं तो वहीं देने पड़ेंगे। 1 2 ले व्यू देखो बादल ही बादल हो गया, मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। हम जल्दी से दर्शन करके फिर हम भी उन्हें ढूंढ के चलते हैं। अपने दर्शन तो हो गए हैं, ढूंढेंगे। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है भाई, बर्फ़ स्नोफॉल का मौसम हो गया है। और अनाउंसमेंट भी हुई है कि जल्दी जल्दी दर्शन करके चलो क्योंकि स्नोफॉल हो सकती है किसी भी टाइम। सब कुछ दिखना बंद हो गया है भाई। देखो ये देख लो मंदिर के पीछे भी बिल्कुल बादल ही बादल हो गए हैं। तो भाई वन को ढूंढ कर फिर निकलते हैं।
भाई वे तो मिले नहीं हमने, ना ही नेटवर्क आ रहे बिल्कुल भी, मौसम खराब हो गया, हम चल पड़े। उनका मैसेज तो आया था हल्के फुल्के नेटवर्क आया तो सिंपल टेक्स्ट आया कि तो लाइन में हो गए। फिर मैसेज आया नीचे उतरा हम, तो हमने भी उतरना शुरू कर दिया भाई। उन्हें नीचे उतरते हैं, चलो भाई चलते हैं। भाई हमारे बालक मिल गए हैं, पा गए भाई हमारे बालक। ये हमारे बालक का तो सरप्राइज देंगे, हमारे स्पेशल दर्शन हो गए, हमारे वीआईपी दर्शन वीआईपी दर्शन है। फिर सारे गए जो है बस जी चाहो बड़े वीआईपी हो जाए। मारे करवा के ले फिर मारे ना इतना हुआ है तो वाली है क्यों बस मौका मिल गया। बर्फ पड़की दे गए, बर्फ पड़न लगी है भाई स्नोफॉल शुरू हो गई है, लोड़े भी पड़ेंगे तो हम कह रहे थे अपनी जबान झूठी ना जा लाइट ले। स्नोफॉल शुरू हो गया, अब जल्दी उतरना पड़ेगा। भाई हम बिल्कुल उतरना हो रहे हैं, 5-10 मिनट में उतर जाएंगे और मौसम बिल्कुल खराब हो गया। अभी अभी फोन पे अलर्ट्स भी आ गया, डस्ट बनाए गए पे। अभी 4 बजे वहाँ से निकले थे, 3:40 हुए हैं, अभी पहुँच जाएंगे 40 मिनट 50 मिनट में, मतलब नीचे उतर जाएंगे। हैं भाई भीड़ बहुत ज़्यादा लोग भी, ये देखने की जाएंगे कैसे, यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि मौसम देखो कितना ख़राब हो गया, बारिश हो रही है हल्की हल्की। रुको चलो बेटा, चलो भाई जल्दी से निकलते हैं। ये जो सोच रहे थे वही हुआ, बारिश बहुत तेज़ हो गई है और अभी तो और तेज़ हो रही है, मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है। अभी हम नीचे उतर रहे हैं। और कुछ तो अभी देखा है कि कुछ लोग अभी ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। हम बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहीं पे मैंने अपने बैग रखे थे, हमने वहाँ पे बैग रखे हुए हमारे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरा स्टार्टिंग पॉइंट। और हम बता रहा था ना पूरे 50 मिनट भी नहीं हुए, 47 हो गए अभी। हम आ चुके हैं नीचे, मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया, आप देखेंगे निकलेंगे कैसे क्या करेंगे। बारिश ठीक है भाई, ज़्यादा बारिश शुरू की थी, मौसम भी ठीक हो जाता है। तो हमारे ढाबे पर रुक है, कर लिए रेन कोट उतार दिया, मैं रेडी कर दिया, चलते हैं। टाइम हो चुका 6:45, ऋषिकेश रह रहे हैं 140 किलोमीटर। हम सोच रहे हैं कि अंधेरा होने तक पहले 30-40 किलोमीटर तो और खींच दिए हैं। और भाई देखेंगे स्टे आज शायद हरिद्वार में जाकर होंगे या फिर उस दोस्त को और देखेंगे, और कुछ पता नहीं। चलते भाई हम निकल लिए यहाँ से। अरे भाई बारिश हो रही थी बहुत तेज, हम तो रेन कवर पैर का वो लिए थे, उतरते ही साथ रेन कवर ले लिए थे हमने वहां था, पहन कर बाइक लेकर निकल लिए थे। मैं कहा रुकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रुकने की जगह भी नहीं है, ना स्टे कर सकते, और बारिश तो रह नहीं थी। तो हमने सोचा इससे अच्छा चल ही पड़ते हैं, आराम आराम से चले थे। और वो तो पहाड़ क्लियर कर दिए हैं, ये रहते हैं अब। और यहाँ से ऋषिकेश, यहाँ पे तो 121 लिखा हुआ है, बट ऋषिकेश मैप में चेक किया था हमने 147 था। 147 था, तो अभी चलते हैं। 147 या 137 ऐसा कुछ था। अभी जल्दी से कवर करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया, 7 बज चुके हैं। अंधेरे से पहले ज़्यादातर पहाड़ कवर करने हैं। अरे भाई ये फायदा है कि इसमें चार्जिंग पॉइंट इन्होंने दे रखा है यूएसबी वाला, लेकिन स्लो चार्ज करता है। बट ये तो है कि कुछ तो चार्ज कर देता है, क्योंकि पावर बैंक में भी मेरे बैटरी खत्म हो गई। अंकुश का फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो अभी चार्जिंग पे लगा है उसका फोन। गाइस अगेन मौसम खराब हो गया है, बारिश आनी शुरू हो गई है, हल्की हल्की शुरू हुई है अभी। तो देखते हैं, अगर हल्की फुल्की और तेज हो जाएगी तो रुक के फिर से अपना सारा सामान डाल के रेन कवर वगैरह पहनने पड़ेंगे।
अपना फोन वगैरह सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। अभी हमने धारा देवी तो क्रॉस कर लिया है, फिर बारिश मेरे को लगी रहा है कि तेज हो रही है। आगे कहीं भी देखेंगे जगह आएगी ना, तो वहां पे रोक के एक बार पहनते हैं रेन कवर, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो भाई हम हरिद्वार थे, कमरे पर चेकआउट करके निकल लिए हैं। एक बार हरिद्वार जाऊंगे मेन गंगा किनारे, वहाँ पे नहाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं अपने घर के लिए। फाइनली 5 दिन के बाद हम अपने घर जा रहे हैं। तो चलिए भाई चलते हैं। भाई स्नान हो लिए हैं, अरे यहाँ तो चला है सीधा घर की तरफ। हमने चलते हैं भाई घर। कल रात नहीं चले जाते वैसे तो घर, बट ऊपर भी मौसम खराब हो गया और हम लेट भी हो गए थे ज्यादा ही। तो अब चलते हैं अपने घर। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने गांव में, अभी पहुंच जाएंगे घर। और हमने 4 दिन में कर दिया 980 किलोमीटर ट्रैवल। और इतनी थकान हो रखी है, बस घर पे जाके सोना है, रेस्ट करना है। तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही है, आज देखेंगे अभी थोड़ी बहुत देर रेस्ट करेंगे। फिर बाइक भी वॉश करवानी है, थोड़ी बहुत चेक भी करवानी पड़ेगी। तो अभी पहुंचते हैं घर पे, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में।